नमस्कार। साइकोलॉजी की पाठशाला में अपनी बात को शुरू करूं उसके पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार साइकोलॉजी की पाठशाला को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि नए नए वीडियोस इस चैनल पर आते रहते हैं। तो दोस्तों, आपकी अपनी साइकोलॉजी की पाठशाला के पिछले वीडियो में हमने रिसर्च के एक टॉपिक जो कि विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी से संबंधित था, टेस्ट रीटेस्ट मेथड से कैसे रिलायबिलिटी निकाली जाती है उसको हमने समझा था। और आज जिस टॉपिक को हम समझने वाले हैं उसका नाम है पैरेलल फॉर्म मेथड, और इसको कहते हैं समानांतर प्रारूप विधि। ये पैरेलल फॉर्म मेथड किसकी है? वो है रिलायबिलिटी निकालने के लिए, रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता निकालने के लिए। अब इस पैरेलल फॉर्म मेथड से विश्वसनीयता कैसे निकाली जाती है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर पैरेलल फॉर्म, यहां पर यह है कि जब भी आप किसी इंस्ट्रूमेंट का या किसी साइकोलॉजिकल टेस्ट का, बेसिकली ये जो मेथड है वो साइकोलॉजिकल टेस्ट में ज्यादा यूज किया जाता है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट की आपको रिलायबिलिटी निकालनी है और वो भी पैरेलल फॉर्म मेथड से। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जिस के लिए या जिस टेस्ट के लिए आप रिलायबिलिटी निकालना चाहते हैं उसी के एक पैरेलल फॉर्म को बनाना पड़ेगा। बड़े आसानी से समझते हैं कि मैंने एक चिंता मापनी बनाई है और इस चिंता मापनी के लिए मुझे विश्वसनीयता निकालनी है और मैं पैरेलल फॉर्म मेथड को यूज करने की कोशिश कर रहा हूं। तब मैं क्या करूंगा? ये चिंता मापनी तो मेरी बनाई गई है और इसके लिए मैं रिलायबिलिटी निकाल रहा हूं। मैं क्या करूंगा कि इसी चिंता मापनी के एक पैरेलल एक और चिंता मापनी को बनाऊंगा, या आप कहें कि पैरेलल दो फॉर्म बनाए जाएंगे, पैरेलल ही दो क्वेश्चनर बनाए जाएंगे कि चिंता मापनी का एक क्वेश्चनर जिसको आप ए नाम दे दें और दूसरे को आप बी नाम दे दें। एक तरीका तो यह है कि आप क्या करें, दो अलग अलग फॉर्म बनाएं चिंता के लिए, उसको एक का नाम है फॉर्म ए और एक का नाम है फॉर्म बी। और इन फॉर्म ए और फॉर्म बी को आपको क्या करना है? आपको किसी सैंपल के ऊपर या किन्हीं लोगों के ऊपर आपको इसको प्रशासित करना है। दोनों ही फॉर्म को देना है, दोनों ही फॉर्म को आपको भरवाना है। और जब दोनों ही फॉर्म को भरवाएंगे तो क्या होगा? इसके स्कोर, जो चिंता मापनी ए है, इसके स्कोर आपको मिलेंगे और फॉर्म बी के भी स्कोर मिलेंगे जो कि पैरेलल आपने दिया है। तब आप क्या करेंगे? इन दोनों के जो स्कोर्स आए, इन दोनों के स्कोर्स के बीच में आप सह संबंध निकालेंगे, कोरिलेशन निकालेंगे। कैसे करना है? मैं मान लेता हूं कि इस चिंता, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि चिंता मापने के लिए मुझे रिलायबिलिटी निकालनी है। मैंने फॉर्म ए और फॉर्म बी मैंने दोनों ही बनाए। यह भी एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है इसका और फिर मैं बताऊंगा, लेकिन फॉर्म ए और फॉर्म बी मैंने दो बनाए जो कि चिंता का मेजरमेंट कर रहे थे, और इस दोनों ही फॉर्म को मैंने 100 लोगों पर, वही 100 लोग जिनको मैंने फॉर्म ए दिया उन्हीं 100 लोगों को मैं फॉर्म बी भी दूंगा। ऐसा नहीं होगा कि 100 लोग दूसरे जो फॉर्म ए भरेंगे और 100 लोग दूसरे जो फॉर्म बी भरेंगे, नहीं, बिल्कुल सेम जो 100 लोग हैं, इन्हीं 100 लोगों से आप फॉर्म ए भरवाएंगे और इन्हीं 100 लोगों से आप फॉर्म बी भरवाएंगे। तो अब आप ये बताएं कि 1 से लेकर 100 तक जो लोग हैं, तो फॉर्म ए के स्कोर और फॉर्म बी के स्कोर मिलेंगे आपको। फॉर्म ए के जितने भी 100 लोगों के स्कोर हैं वो आपको मिलेंगे, आपने उसको टेबल में रख दिया। फिर फॉर्म बी के भी 100 ही लोगों के स्कोर मिलेंगे, यहां पर आपने फिर उसको टेबल में रख दिया, 100 के 100 लोगों के जो भी स्कोर आए हैं। अब इन दोनों स्कोर, मतलब फॉर्म ए के ये जो 100 लोगों के स्कोर हैं और फॉर्म बी के ये 100 लोगों के स्कोर हैं, इसके बीच में अब आप निकालिए कोरिलेशन।
सहसंबंध। आपने क्या किया, पैरेलल फॉर्म, मतलब एक जिस फॉर्म के लिए मैं या जिस क्वेश्चनर के लिए मैं रिलायबिलिटी निकालना चाहता हूं उसके बिल्कुल पैरेलल ही एक फॉर्म और बनाऊं। लेकिन ये बड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इसलिए कि बिल्कुल सेम दो फॉर्म बनाना, सेम ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हुए हों, सेम आइटम्स, रिलेटेड आइटम्स हों, उनकी जो स्कोरिंग सिस्टम हो वो बिल्कुल सेम हो, उनका डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल सेम हो। तो मैं क्या, दो फॉर्म बनाना, मतलब फॉर्म ए भी बनाऊं और फॉर्म बी भी बनाऊं और इन दोनों को मैं एडमिनिस्टर करूं। क्या ये कठिन नहीं होगा? एक क्वेश्चनर बनाना कठिन है तो दो अलग अलग क्वेश्चनर बनाने हैं, एक ही है, और फिर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो तरीका है ये बड़ा कठिन है। तो फिर जो रिसर्चर है वो ये कहता है कि साहब मैं दो फॉर्म नहीं बना सकता, मैं केवल एक फॉर्म बना सकता हूं। तो एक फॉर्म बना सकता हूं तो भी क्या मैं पैरेलल फॉर्म मेथड को यूज कर पाऊंगा रिलायबिलिटी निकालने के लिए? तो इसका उत्तर होगा हाँ, आप बिल्कुल कर पाएंगे। लेकिन कैसे कर पाएंगे? आपको फॉर्म बी तो चाहिए। अब फॉर्म बी चाहिए तो फिर प्रश्न वही उठता है कि साहब फॉर्म बी मैंने नहीं बनाया है। तो फिर इसका भी उत्तर है कि फॉर्म बी या पैरेलल फॉर्म जिसको कहते हैं वो आपको नहीं बनाना है, किसी और ने तो बनाया होगा ना, किसी और ऑथर ने बनाया हो जो स्टैंडर्डाइज्ड हो, जो बिल्कुल इसी के जैसा हो, फॉर्म ए के जैसा ही हो, उसको आप यूज कर लें। यह है दूसरा तरीका। पहला तरीका क्या था कि विवेक अगर चिंता मापनी बना रहा है तो फॉर्म ए भी उसका बनाए और फॉर्म बी भी उसका बनाए, उन 100 लोगों को दे और उसका फिर बाद में कोरिलेशन निकाल ले। लेकिन अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि आपको अभी भी चिंता को मेजर करने के लिए आपको अभी भी दो ही फॉर्म चाहिए। एक को हम नाम दे देते हैं फॉर्म ए। फिर से फॉर्म ए कौन सा है? जो कि विवेक ने बनाया है। विवेक ने बनाया है और विवेक इस फॉर्म ए जो चिंता स्तर का मापन कर रहा है उसकी रिलायबिलिटी निकालना चाहता है। तो फिर क्या है, मैं एक अलग एक अदर फॉर्म लूं, अदर क्वेश्चनर लूं। फॉर्म का मतलब अलग एक क्वेश्चनर लूं। कौन सा? जो किसी दूसरे ने बनाया है। और मान लेते हैं कि एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, आपने नाम सुना होगा और उनकी हिंदी की बुक्स बहुत ज्यादा फेमस हैं और उनका नाम है अरुण कुमार सिंह। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जिसको भी साइकोलॉजी को हिंदी में पढ़ना है तो अरुण कुमार सिंह की बहुत ही अच्छी बुक्स आती हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट के लिए है लगभग। तो अरुण कुमार सिंह साहब का एक मैं चिंता मापनी का एक फॉर्म ले लेता हूं जिसको मैं बी नाम दे देता हूं, मैं आपको समझाने के लिए। और फॉर्म बी किसने बनाया है? डॉक्टर अरुण कुमार सिंह साहब ने। और फॉर्म ए किसने बनाया है? विवेक माहेश्वरी ने। मैं किसकी रिलायबिलिटी निकालना चाहता हूं? विवेक ने जो फॉर्म ए बनाया है उसकी मैं रिलायबिलिटी निकालना चाहता हूं। लेकिन तरीका क्या है? पैरेलल फॉर्म मेथड। पैरेलल फॉर्म मतलब आपको दो फॉर्म चाहिए। एक फॉर्म आपने बनाया है तो एक फॉर्म में किसका यूज कर लूं? डॉक्टर अरुण कुमार सिंह साहब का यूज कर लूं। और इन दोनों को ही फिर वही सेम प्रोसेस है कि मैं 100 लोगों को लेकर मैं रिलायबिलिटी निकाल रहा हूं। तो फॉर्म ए जो विवेक ने बनाया है उनसे भी, जो विवेक ने जो बनाया है उसको भी इन 100 लोगों पर अप्लाई करूं, और फॉर्म बी जो अरुण कुमार सिंह साहब ने बनाया है उसको भी मैं इन 100 लोगों पर अप्लाई करूं। फिर क्या होगा? फिर वापस वही होगा कि फॉर्म ए पर 100 लोगों के स्कोर्स आ जाएंगे और फिर फॉर्म बी जो अरुण कुमार सिंह साहब ने बनाया है उस पर भी 100 लोगों के स्कोर्स आ जाएंगे। आपको यह ध्यान रखना है कि ये दोनों फॉर्म ए और फॉर्म बी या जो भी दो फॉर्म है वो एक ही लोगों पर, एक ही मतलब एक ही ग्रुप पर आपको अप्लाई करना है, अलग अलग ग्रुप पर नहीं करना है। जैसे कि मैंने इन्हीं 100 लोगों पर विवेक का फॉर्म भी अप्लाई किया, मतलब इनको भरने के लिए दिया, और फॉर्म बी जो अरुण कुमार सिंह साहब का था वो भी इन्हीं 100 लोगों को मैंने दिया। अब फॉर्म ए के स्कोर आ गए, फॉर्म बी के स्कोर आ गए। अब क्या करना है? अब आपको निकालना है, फिर बात वही है जिसको हम कहते हैं सहसंबंध, कोरिलेशन। अब आप कोरिलेशन निकालें और जो भी कोरिलेशन आएगा, और कोरिलेशन कैसा आएगा? कोरिलेशन कभी भी मैंने कहा था +-1, मतलब कि -1 से लेकर +1 के बीच ही आता है। या -1 आएगा बिल्कुल कम होगा तो, या +1 आएगा बिल्कुल अधिक होगा तो।
तो जो भी कोरिलेशन आएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं सॉरी कि मेरा जो कोरिलेशन आया है वो आया है 0.63, मेरा कोरिलेशन आया है, मान के चल रहा हूं मैं। अब मेरा जो 0.63 कोरिलेशन आया, तो मैं इसको क्या कहूंगा, मैं इसको कहूंगा पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी कोफिशिएंट और इसको हिंदी में अगर आप बात करें तो यहां पर आप लिख देते हैं समानांतर प्रारूप विश्वसनीयता गुणांक। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कहा था कि जब वो जो कोरिलेशन आता है उसको रिलायबिलिटी कोफिशिएंट कहते हैं, विश्वसनीयता गुणांक कहते हैं। तो अगर आपने टेस्ट रीटेस्ट मेथड से निकाला है तो आप उसको कह सकते हैं टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी कोफिशिएंट। आपने पैरेलल फॉर्म मेथड से निकाला है तो पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी कोफिशिएंट, ये भी आप कह सकते हैं। अब इस पैरेलल फॉर्म मेथड से जो रिलायबिलिटी कोफिशिएंट आपने निकाला है उसके दो नाम और हैं। उसके दो नाम कौन कौन से हैं, मैं इसको मिटा देता हूं अभी। उसके दो नाम हैं, एक है जिसको हम कहते हैं अल्टरनेट रिलायबिलिटी कोफिशिएंट, फिर दूसरा इसका नाम है इक्विवेलेंट रिलायबिलिटी कोफिशिएंट, और तीसरा नाम क्या हो गया, बिल्कुल सेम जो मैंने लिखा है, पैरेलल फॉर्म इक्विवेलेंट फॉर्म। यहां पर कर दीजिएगा इक्विवेलेंट फॉर्म, यहां भी चलेगा फॉर्म, इक्विवेलेंट पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी कोफिशिएंट। बात आपको अब समझ में आ रही होगी कि मैंने इनको तीन तरीके से आपको नाम बताए हैं। इसी को पैरेलल फॉर्म मेथड को आप अल्टरनेट रिलायबिलिटी कोफिशिएंट भी कह सकते हैं, इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी कोफिशिएंट भी कह सकते हैं, पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी कोफिशिएंट भी कह सकते हैं, या फिर आप कहें कि इसको अल्टरनेट रिलायबिलिटी, इक्विवेलेंट रिलायबिलिटी मेथड, पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी मेथड, कुछ भी इसको कह सकते हैं। लेकिन करना क्या है इसमें, हमने अभी क्या कहा था कि इसमें फॉर्म ए और फॉर्म बी, मतलब दो फॉर्म आपको बनाने पड़ेंगे, दोनों को ही एक ही सैंपल पर अप्लाई करना पड़ेगा, और फिर जो दो सेट निकलेंगे, फॉर्म ए के स्कोर, फॉर्म बी के स्कोर, इन दोनों के बीच में आप कोरिलेशन निकालेंगे, और जब कोरिलेशन निकलेगा तब वो होगा आपका पैरेलल फॉर्म मेथड से निकला हुआ रिलायबिलिटी कोफिशिएंट, विश्वसनीयता गुणांक। ये आपका सेकंड मेथड, पैरेलल फॉर्म मेथड विश्वसनीयता निकालने का पूरा हुआ। अब एक नया तरीका फिर कल हम समझेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।